हाँ बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक जो है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th का। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी क्लास नहीं पढ़े होंगे, तो इसीलिए मैं बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए एक मैं नया लेसन शुरू करने जा रहा हूँ। क्लास 11th का है, जो आप सभी लोगों के लिए बेहतर तरीके से अच्छी तैयारी करने का एक प्लेटफॉर्म साबित होगा। और इसमें जो भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में इस पर कुछ कमेंट करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से कि आप लोगों के जगह पे अपने आप को रख करके इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा कि हर बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको अच्छी तरह से समझ पाए और मैथमेटिक्स को अपना मजबूत कर सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का जो क्लास 11th में चैप्टर दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है आपका सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हेडिंग आप लोग लगाइए, ये है सेट। आप लोग समझिए, उसके बाद आप लोग इसको नोट करिएगा। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, देयर रिप्रेजेंटेशन। हाँ देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर दो चीज़ है। पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में सेट क्या है। तो इस सेट को जानना ज़रूरी है। ये टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं कि ये सेट क्या है, और सेट समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक डिफिनीशन मैं करता हूँ। एक डिफिनीशन इसका सेट का मैं डिफाइन करता हूँ कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इस टर्म को, सेट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो सेट को कहा जाता है कि बाय डिफिनीशन जो आपके बुक में है, ये बोला जाता है कि सेट जो होता है कि यह अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is called a set। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रहा होगा कि क्या है वेल डिफाइन, क्या चीज़ है। ये आपको प्रॉब्लम होगा कि वेल डिफाइन है क्या चीज़। वेल डिफाइन कलेक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने लिखा है कि वेल डिफाइन कलेक्शन, तो वेल डिफाइन कलेक्शन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि इट मीन्स ये वेल डिफाइन का कलेक्शन जो होता है इसको क्या कहते हैं। गिवन ए सेट एन ऑब्जेक्ट वी शुड, हाँ ये हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया कि वी मीन डैट व्हेन given a set and an object we should clearly as there is no particular criteria, there is no particular
ठीक है बच्चों, ये देखिए क्या क्या है। वी मीन डैट व्हेन गिवन अ सेट एन ऑब्जेक्ट वी शुड क्लियरली एज देयर इज अ, ये कह सकते हैं कि क्लियरली, ये कह सकते हैं क्लियरली। ये थोड़ा सा इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैं ये इसको थोड़ा सा और मैं क्लियरली इसको समझा रहा हूँ आपको। क्लियरली बी एबल, क्लियरली एबल टू से वेदर ऑफ particular object is a member of the set, is the member of the set, or is not a member of the set। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो लिखा गया है आप लोग थोड़ा सा समझने में, चूँकि काफ़ी वर्ड का हमने यूज किया है, तो ये इसके अंदर कुछ है नहीं। यहाँ पर देखें डिफिनीशन में बोला गया कि यह वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो वेल डिफाइंड हमें जानना जरूरी। वेल डिफाइंड है क्या चीज़? जिसके बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी हो, जिनके बारे में हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हो सेट के अंदर जो हमने कलेक्शन किया, और कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट हो उसके बारे में हमको क्लियरली क्या हो, डिफाइंड हो। उससे हमको क्या हो, क्लियर पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वह मेंबर है कि नहीं। तो हमने इसको वर्ड में ऐसे लिखा कि क्लियरली बी एबल टू से वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है इज मेंबर ऑफ द सेट आर इज नॉट मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, तो देखिए आपको सेट का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। इंटरव्यू में सब पूछे जाते हैं कभी कभी, जैसे मान लीजिए कोई भी अभी इंटरव्यू देने जाते हैं या कुछ बोलने जाएंगे या कुछ कहीं पर भी, तो एक थोड़ा सा एक छोटा सा डिफिनीशन भी ये पूछा जा सकता है कि भाई सेट क्या होता है। तो ठीक है, ये आपकी आवश्यकता मतलब ऐसे नहीं है कि इसको डिफिनीशन क्लास में लिखने को आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द सेट, सेट क्या होता है। तो हम सेट को कहेंगे कि सेट जो होता है कि कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और इज कॉल्ड सेट। और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको सब बता दिया कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से हमें इंफॉर्मेशन हो, और वो इंफॉर्मेशन जो हो वो यूनिवर्सली ट्रूथ हो, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, तो वो आपका कहेंगे कि वह वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर के इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। इसको थोड़ा सा देखें, आगे मैं चलता हूं, इसको मैं आगे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो समझ में आपके आ जाएगा बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से। देखें, अगर कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ, अगर आपसे कहा जाए तो आप इसको आप एग्जांपल देख करके आप समझेंगे कि यह सेट हो पाएगा कि नहीं। जैसे कहें कि द कलेक्शन, मैं अगर बोलूं द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास, अ क्लास, अगर किसी क्लास में अच्छे स्टूडेंट का अगर कलेक्शन करते हैं तो क्या
किसी स्टूडेंट के लिए कोई पर्टिकुलर होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई स्टूडेंट हो सकता है, किसी और के लिए कोई और हो सकता है, किसी और के लिए कोई अलग हो सकता है। तो हर स्टूडेंट के लिए जो गुड स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया होगी वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह वेल डिफाइंड नहीं होगा। ये जो होगा ये कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट, इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि ये है कि कलेक्शन एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर ए स्टूडेंट टू बी गुड, मतलब कौन गुड स्टूडेंट है इसके बारे में कोई भी क्राइटेरिया सभी स्टूडेंट का एक नहीं हो सकता, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। तो जब इस तरीके से कंसेप्ट आते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो वह ऑब्जेक्ट जो होगा वह वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट इन ए क्लास इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो वेल डिफाइंड, ओके। तो ये कह सकते हैं, इसका रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि कलेक्शन एज देयर इज नो पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर द स्टूडेंट टू बी गुड, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट ए सेट। तो यह सेट नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट टू पर्सन ये वैरी करेगा, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग गुड होने की क्राइटेरिया अलग अलग होगी। इसीलिए ये जो स्टूडेंट का कलेक्शन होगा, गुड स्टूडेंट का कलेक्शन होगा, यह वेल डिफाइन नहीं होगा। और अगर कोई वेल डिफाइन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सेट नहीं होगा। तो देयर इज नो सेट, ये कह सकते हैं कि इट मीन्स ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस को जो हमने बताया इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो इसको देखिए, इज ए डिफाइन कलेक्शन एज, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि कलेक्शन जो होगा, कलेक्शन एज देयर, कलेक्शन एज देयर इज नो पर्टिकुलर क्राइटेरिया, पर्टिकुलर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट टू बी गुड, टू बी गुड। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगी इस गुड होने के लिए। और ये भी कह सकते हैं कि इट कैन वेरी, इट कैन वेरी, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, इस तरह से वेरी करेगा। सो इट इज नॉट अ सेट, ये कह सकते हैं कि सो इट इज नॉट अ सेट। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल मैंने जो लिया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बस एक एग्जाम्पल ले करके मैं इस सेट का, इस वीडियो को फिर यहाँ पर, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, कैसे सेट को डिनोट करते हैं और कैसे इस सेट से क्वेश्चन जो आते हैं आपकी बोर्ड में कैसे आते हैं, आपके एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, कंपटीशन में कैसे आते हैं, ये सभी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल लेने के बाद, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक और भी, एक ये लास्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक और देखिए, छोटा सा एग्ज़ाम्पल है ये, द कलेक्शन ऑफ, अगर मैं ये कह दूँ
कि द कलेक्शन, अगर मैं ये कह दूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट स्कोरिंग, अगर मैं कह दूं स्कोरिंग स्टूडेंट मार्क्स 90 or more would be a well defined collection it form a set, it form a set। देखिए अब यहाँ पर कलेक्शन है, ये बोला गया यहाँ पर कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स 90 और मोर वुड बी वेल डिफाइंड। जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी क्लास में 90 और 90 से ऊपर पाने वाले स्टूडेंट को अगर हम काउंट करें तो सभी स्टूडेंट के लिए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो सेम ही आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट के लिए क्या है, वो वेल डिफाइंड है। तो जो 90 और 90% से जो ज़्यादा नंबर पाए हैं उनको अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट जो हैं वो 90 और 90 से ऊपर नंबर गेन किए हैं। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एक सेट का एग्जाम्पल हो गया कि ये हमारा सेट का एग्जाम्पल है, जबकि ये जो मैंने दिया है ये आपका सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये हमारा इस सेट का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये मेरा सेट का एग्जाम्पल है। तो मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ बच्चों कि जो मैंने आपको समझाया है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके ठीक आगे मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी कुछ कंसेप्ट होंगे, उस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर टू चैप्टर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर टू चैप्टर, ये सभी मैं डिस्कस करूँगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि यह बेहतर हो सके। और जो क्वेश्चन ना आए वो कमेंट में आप लोग सेंड कर दीजिएगा।